वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूं और इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को नॉलेज दूंगा। सीबीएसई ने जे 2021 साल के लिए जो मैथ्स का सिलेबस है जिसका कोड है 041, उनमें जो 30% डिडक्शन किया है उसके बारे में। आप सबको वो पीडीएफ मिल चुका है सीबीएसई के साइट में। उस पीडीएफ को ही मैं रीड करके सुनाऊंगा और उसके थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में करके दूंगा। बिफोर दैट आई एम गोइंग टू टेल थैंक्स टू सीबीएसई ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पेरेंट्स, टीचर एंड स्टूडेंट्स कम्युनिटी। CBSE did a great job. They had deducted 30% syllabus. ये 30% सिलेबस डिडक्ट होने से स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस आएगा, स्ट्रेंथ आएगा, पेरेंट्स के अंदर भी एक अच्छा सा होप आएगा और टीचर्स के अंदर भी एक रिजल्ट के बारे में, सक्सेस के बारे में एक सपना आएगा। यस, तो मैं स्टार्ट करता हूं फर्स्ट चैप्टर। यहां पे लिखा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक स्टेटमेंट्स आफ्टर reviewing work done earlier and after illustrating and motivating through examples. Proofs of irrationality, root 2, root 3, root 5, decimal representation of rational numbers in terms of terminating, non-terminating decimal representation, recurring decimals. तो फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर, इसमें आपको 1.2, 1.3 और 1.4 करना है। 1.1 जो बहुत कंसेप्चुअल था, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ये आपके सिलेबस में इस साल नहीं है। इसको मैं काट देता हूं, ये मैंने काट दिया तो आपके सिलेबस काफी छोटा हो गया। और 1.2, 1.3 और 1.4 में जो मैटर है वो आपने ऑलरेडी 7th, 8th, 9th स्टैंडर्ड में कर चुके हैं। नाउ आई एम गोइंग टू से अबाउट द पॉलिनोमियल। अबाउट द पॉलिनोमियल दे सेड zeros of a polynomial, relationship between zeros and coefficients of quadratic polynomial. Okay, that means they said only the quadratic. There is no need to practice the question of cubic and quadratic polynomial. So there is no need to do 2.3 and 2.4. Only we have to do exercise 2.1 and 2.2. Now I am going to say about the third chapter. The name of the third chapter is pair of linear equation in one variable. In this chapter बच्चे बहुत excited है। मेरे पास बहुत सारे बच्चे का फोन आ गया, सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो नहीं है। बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं है, ये मैं मानता हूं, बट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इज अ वेरी यूजफुल मेथड। आप जब 11th क्लास में जाएंगे, स्ट्रेट लाइन चैप्टर करेंगे, तो स्ट्रेट लाइन चैप्टर का जो सप्लीमेंटरी है आपके बुक के पीछे वो करना है, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करना है। उसके बाद जब आप 12th क्लास में जाएंगे, वेक्टर करेंगे, 3D करेंगे, उसमें जब प्लेन का क्वेश्चन करेंगे उसको सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की जरूरत होता है। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं है पर उसका एप्लीकेशन तो है, बिकॉज द अदर क्वेश्चंस यू कैन डू बाय एलिमिनेशन मेथड एंड यू कैन डू बाय अदर सब्स्टिट्यूशन मेथड आल्सो। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, ये रिमूव कर दिया गया है। दैट मीन्स एक्सरसाइज 3.5 का पहला क्वेश्चन नहीं करना है आपको, बाकी सब करना है। 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 सब कुछ आपको करना है। नाउ आई एम कमिंग फॉर चैप्टर 4। चैप्टर 4, द नेम ऑफ द चैप्टर 4 इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाट दे सेड इन द पीडीएफ, standard form of a quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0. Solution of the quadratic equations only the real root. Imaginary root तो आपके सिलेबस में था ही नहीं, वो 11th क्लास में है। By factorization, आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए 3 मेथड होता है। एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड, एक होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला और एक होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर।
एक जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर है ये आपके सिलेबस में इस साल नहीं है, ये हटा दिया गया है। मतलब एक्सरसाइज 4.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपके सिलेबस में नहीं है, पर एक्सरसाइज 4.3 में जो बाकी क्वेश्चन है वो फैक्टराइजेशन मेथड से हो सकता है, वो क्वाड्रेटिक फार्मूला से हो सकता है, और वो सब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपको 4.1, 4.2, 4.3 और 4.4 अच्छे से करना है, ठीक है। नाउ आई एम कमिंग फॉर फिफ्थ चैप्टर। द नेम ऑफ द फिफ्थ चैप्टर इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। व्हाट दे सेड इन द पीडीएफ, motivation for studying arithmetic progression, derivation of nth term and the sum of the first nth terms of the AP. That means आपके इस चैप्टर में सिर्फ दो ही कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? फाइंड द nth term और फाइंड द सम ऑफ द nth term and their application। मतलब आपको इस एक्सरसाइज में 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 सारे एक्सरसाइज अच्छे से मेहनत से लगन से करना पड़ेगा। इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट डिलीट नहीं किया गया है और इसमें कोई भी एक्सरसाइज आपके लिए रिमूव्ड नहीं है, ठीक है। आप आ जाइए ट्रायंगल। ट्रायंगल मतलब जियोमेट्री पोर्शन, काफी लेंदी चैप्टर है। इस चैप्टर में नियर अबाउट 6.6 छह एक्सरसाइज है, लंबे लंबे बड़े बड़े एक्सरसाइज है, और क्वेश्चंस भी काफी ट्रिकी होता है, और क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि जियोमेट्री है। एक एक क्वेश्चन का एक एक टाइप का ट्रिक्स होता है, स्टेप होता है। इस जियोमेट्री में आज तक हमारे सिलेबस में 3 थ्योरम था। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, और था पाइथागोरस थ्योरम। और ये तीनों थ्योरम के साथ और 2 थ्योरम था, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एज वेल एज कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। इस बार नया सिलेबस में इन लोगों ने सिर्फ बीपीटी को डाले हैं और पाइथागोरस थ्योरम्स को डाले हैं। मतलब सिमिलर ट्रायंगल का जो एरिया का रेशियो था वो वाला कॉन्सेप्ट इस साल डिलीट हो चुका है। दैट मींस ये आपके सिलेबस में नहीं है। इसके मतलब एक्सरसाइज 6.4 आपको नहीं करना है, आपको करना है 6.1 जो बेसिक है, 6.2 जो बीपीटी का है एप्लीकेशन, 6.3 में क्या है? 6.3 में कॉन्ग्रुएंस और सिमिलरिटी रूल्स है, 6.5 में क्या है? पाइथागोरस थ्योरम है, और 6.6 में ऑप्शनल क्वेश्चंस है, मिसलेनियस क्वेश्चन है। ये सब आपको करना है। नाउ आई एम कमिंग फॉर 7th chapter, coordinate geometry. This chapter is little bit scoring chapter and so easy chapter. In this chapter what they said that concept of coordinate geometry, graph of linear equations, distance formula and section formula, और only internal division, external division आपके सिलेबस में नहीं है। वो 11th क्लास में 3D चैप्टर में है और 12th क्लास में वेक्टर चैप्टर में है। तो 7th चैप्टर कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एक्चुअली जो बच्चे मैथ्स में काफी कमजोर होता है, जिनको 10th क्लास के बाद मैथ्स नहीं पढ़ना होता है, उनके लिए कुछ चैप्टर्स, कुछ टॉपिक सिलेक्टेड होता था। उसमें एक था कंप्लीटिंग द स्क्वायर, वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड गायब है, और एक क्वेश्चन था, क्या था? एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। मतलब एक्सरसाइज 7.3 आपको नहीं करना है। इसके बाद एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आपको नहीं करना है। ये सारे चीज आपको नहीं करना है। एक्सरसाइज 7.4 को ये 3 क्वेश्चन छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चंस आपको करना है। Now I am coming for chapter 8. First time you will go for the trigonometry. बच्चे जब 10th क्लास में होता है बहुत एक्साइटेड होता है, सर हम ट्रिग्नोमेट्री सीखेंगे, सर हम ट्रिग्नोमेट्री करेंगे। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री एक टाइप का अलजेब्रा ही है, पर हाँ इसमें 3 साइड के साथ एंगल का जो रेशियो है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में क्या है? इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में 8.1 है, 8.2 है और 8.4 है। 8.3 जो एक्सरसाइज है वो बेस्ड ऑन
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स, वो आपके सिलेबस में नहीं दिखाई दे रहा है, ये आपके सिलेबस से गायब कर दिया गया है। पर ये आप थोड़ा सा नॉलेज रख लेना कि 11th क्लास में जब आप 3rd चैप्टर करोगे तब आपको इस चैप्टर का जरूरत पड़ेगा। और आपको करना है 8.1 और 8.2 और 8.4। Now I am coming for chapter 9. The name of the chapter 9 is Some Application of Trigonometry. Basically 4 नंबर, 3 नंबर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से। इस चैप्टर में कोई भी डिडक्शन नहीं है, इस चैप्टर में कोई भी टॉपिक को डिलीट नहीं किया गया है। इसमें जो टॉपिक पहले था अभी भी वही टॉपिक को रखा गया है। दैट मीन्स चैप्टर 9 आपको पूरा करना पड़ेगा। और ये छोटा चैप्टर है, एक ही एक्सरसाइज है, थोड़ा बहुत एग्जाम्पल्स है, तो इसका 9.1 एक्सरसाइज को आपको अच्छे से करना पड़ेगा। नाउ आई एम स्टार्टिंग 10th chapter, circle. So they said about the circle, proof of the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. And the second proof, the tangent length drawn from external point to a circle are equal. These two proofs are very, very important proof. And they said about the proof, so if we will do the proof, then we should have to do the application also. So we should have to do 10.1 and 10.2 both. So if you are doing this chapter circle, you have to do the whole chapter and both the theorems. What is the theorem? One is length of the tangent, length of the tangent, it is the first, and second is this, radius is perpendicular. Radius is perpendicular at the point of contact. Both the theorems and their proof is required. So this and this, both the theorems proof is very, very important. Wherever these proof are of 1 marks, 2 marks, maximum 3 marks, not more than that. And exercise 10.1 and 10.2 you have to do. Now I am coming for the chapter construction. In the chapter construction, in your NCERT book, 3 topics are given. One, the section of a line. Another, the construction of the similar triangle. And the third topic is tangents drawn from the external point. So here, the drawing of the line segment and its section by given ratio is given. That means question 1 of exercise 11.1 is in your syllabus, and 11.2 all the questions are in your syllabus. Exercise 11.1 question number 2 to 7 is not in your syllabus because construction of similar triangle is not in your syllabus this time. Fine. Now I am going for 12th chapter. What they said in the 12th chapter, the 12th chapter is area related to the circle. This is one of the part of the mensuration. They said that motivate the area of circle, area of the sector segment of the circle. That means you have to do exercise 12.1 and 12.2. After that, they said that circumference of the above said the plane figure, including the area of the segment and circle problems, that means 12.3. That means there is no deduction. You have to do this chapter completely. Now I am coming for 13th chapter. In the 13th chapter, they said that surface area and volume of combination of any two following cubes, cuboid, sphere, hemisphere and right circular cylinder or cone. That means 13.1
13.2 and 13.3 is there in your syllabus. There was a very important topic, first term of a cone. ये फर्स्ट टर्म ऑफ अ कोन का फिजिक्स में यूज था हायर क्लास में, और ये फर्स्ट टर्म ऑफ कोन का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में 12th क्लास में यूज था. ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो एक्सरसाइज 13.4 आपको करने का जरूरत नहीं है. और एक्सरसाइज 13.5, यहाँ पे आपको एक्सरसाइज 13.5 करना है. यहाँ पे आपको एक्सरसाइज 13.5 करना है, पर 13.5 एक्सरसाइज में 5, 6 और 7 ये क्वेश्चन नहीं करना है आपको. 5, 6 और 7 all these three questions are related to first term of a cone. So 13.5 आपको करना है. 13 चैप्टर का जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है वो आपको करना है, पर 5, 6, 7 क्वेश्चन आपको नहीं करना है. अब स्टैटिस्टिक्स. Statistics is one of the scoring chapter for the student of the 10th class. Now statistics 14.1, 14.2, 14.3 is there. In fact 14.4 we can't able to say it is not there, because that is the graphical method of the median. Because in the exercise 14.4 this has given the ogive, and ogive is nothing but the graphical method to find the median, and in the syllabus they said that mean, median and mode of the group data. That means you have to do 14.1, 14.2, 14.3 and 14.4 also. And what they said, step deviation, because step deviation is a method which helps us to find the mean by using the simple way if the class intervals are very lengthy. So they said that step deviation method we can avoid. They have not said that it is not in the syllabus. If you want, you can use. And bimodal, that means कुछ questions आता है जिसमें दो मोड occur करता है, वो आपके syllabus में नहीं है. Bimodal questions भी avoid करने के लिए इन लोगों ने बोला है. Okay, fine. Now last chapter, chapter 15, probability. In the chapter probability, they said that classical definition of the probability: simple problems on finding the probability of an event. That means आपको 15.1 और 15.2 दोनों एक्सरसाइज अच्छे से करना है. ऐसे भी एक काफी स्कोरिंग है, बच्चे सब ये चैप्टर करके ही जाते हैं, तो इसमें आपको दोनों एक्सरसाइज अच्छे से करना है. ठीक है. जो लोग मैथ्स में बहुत अच्छा है, जिसको मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट है, जिसको मैथ्स में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करना है, उससे भी बड़ा बात है जिसको मैथ्स में नॉलेज गेन करना है. जो सिलेबस सीबीएसई ने एक्सक्लूड कर दिया है 30%, वो आप ईमानदारी से करोगे तो उसको करने में आपको 10 घंटा से ज्यादा नहीं लगना चाहिए. तो बेटा जब अपने आप को तैयारी करोगे अपना नॉलेज गेन करने के लिए, सारे चैप्टर कर लेना. ये जो एनसीईआरटी बुक है इसको पूरा कर लेना. पर जब आप अपने आप को एग्जाम के लिए तैयार करोगे, प्री बोर्ड बोलिए, मॉक बोलिए, बोर्ड एग्जाम बोलिए, उस टाइम पे बी स्मार्ट. सिर्फ जो आएगा वही पढ़ के जाना. ठीक है. एक बात याद रखना है बेटा, डिस्काउंट कभी अच्छा होता है कभी बुरा होता है. डिस्काउंट सबके लिए अच्छा होता है, ये बात नहीं है. आप एक बात याद रखना, जब आप शॉपिंग करने जाते हैं, जिस प्रोडक्ट में डिस्काउंट ज्यादा होता है उसका क्वालिटी खराब होता है. तो डिस्काउंट है बहुत अच्छा है, 30% का है, ये भी बहुत अच्छा अमाउंट है. पर इफ यू वांट टू गेन द नॉलेज, प्लीज डू होल बुक, ऑल द थिंग्स, because the things which has been eliminated from your syllabus, it will help you in the higher class, in the 11th class, in the 12th class, in the preparation of the JEE mains and advance. ये रिमूव है कोई बात नहीं, पर एक बार पढ़ लेना, ज्यादा प्रैक्टिस मत करना इसको. और आपके टीचर लोग जितना मेहनत कर रहा है, जैसे मेहनत कर रहा है, आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस अरेंज करके जैसे आप लोगों को तैयार कर रहा है, आप लोग पॉजिटिवली रहिए. आपका बोर्ड एग्जाम इस बार बहुत अच्छा होगा. आप लोग जितना एक्सपेक्ट करते हैं उनसे 5, 6, 7, 10% एक्स्ट्रा मार्क्स लेके आएंगे. ऐसा मत सोचिए स्कूल बंद है, आप लोग घर में बैठे हैं, आपके स्टडीज नहीं हो रहा है. सारे स्टडीज स्मूथली हो रहा है, सारे स्कूल में पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रहा है, सारे टीचर्स बहुत 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 मेहनत कर रहा है. सिर्फ टीचर्स के मेहनत से काम नहीं होगा,
टीचर पेपर नहीं देंगे, पेपर आपको देना है। प्लीज टीचर के साथ हाथ मिलाइए और टीचर के साथ काम कीजिए। आपका कोई भी काम पेंडिंग मत रखिए। ऐसा मत सोचिए स्कूल खुलेगा उसके बाद काम करूंगा। स्कूल बहुत जल्दी खुलने वाला है, पर स्कूल खुलने के बाद आपके ऊपर सारे लोड आ जाएगा। हिंदी के काम इनकम्प्लीट, इंग्लिश के काम इनकम्प्लीट, मैथ्स का काम इनकम्प्लीट, तो आप फंस जाओगे। बेटा अभी भी टाइम है, आप घर पे बैठे हो, आपका कोई एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड नहीं हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, आप घर पे खेल रहे हो। बेटा खेलना जरूर, घर पे खेलो, सोसाइटी के अंदर खेलो, पर खेलना जरूर। और वो पबजी गेम मत खेलना, वो पबजी गेम एक पाप है। खेलो लूडो, खेलो चेस, खेलो छोटा मोटा माइंड गेम, खेलो सुडोकू सॉल्व करो, वैदिक मैथ्स के ऊपर स्टडीज करो, खुद अपना वीडियो बना के यूट्यूब में डालो वैदिक मैथ्स के ऊपर, मैथमेटिकल ट्रिक्स के ऊपर, मैथमेटिकल एक्सपेंशन के ऊपर। पर बेटा प्लीज पबजी मत खेलना, अपने लाइफ को बर्बाद मत करना। मेहनत करो, टेंशन मत लो। एक बात याद रखना, आप मेहनत करोगे तो इसका फल जरूर निकलेगा और आप बहुत 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 अच्छा रिजल्ट करोगे। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।